अब हम बात करते हैं अश्विन नवरात्रा, शरदीय नवरात्रा। छोटा हो गया। अश्विन नवरात्र। हिंदुस्तान में हम 3 तरह के नवरात्रे मनाते हैं, अश्विन नवरात्रे, शरदीय नवरात्र, चैत्य नवरात्रे और गुप्त नवरात्रे। मैं आपको बता देता हूं, अश्विन नवरात्रा शुक्ल एकम से नवमी। दूसरा आपका आता है चैत्र नवरात्रे, चैत्र जिनको चैत्य नवरात्रा भी बोलते हैं, शुक्ल एकम से नवमी। और एक आते हैं आपके जो माघ पक्ष, इनको बोलते हैं शुक्ल पक्ष एकम से नवमी। तो ये चैत्य नवरात्रे जिनको बोलते हैं, ये गुप्त नवरात्रे। इनको हम वसंतीय नवरात्रे भी बोल सकते हैं, वसंतीय नवरात्रे भी बोल सकते हैं। और माघ पक्ष में आते हैं, उन्हें हम गुप्त नवरात्रे भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से 3 श्रेणियों के नवरात्रे जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जिनकी बात करते हैं वह है अश्विन में आने वाले, अश्विन एकम प्रतिपदा से आने वाले जो नवरात्रे हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज कि देवी की स्तुति की जाती है, देवी का यथाष्ट फल प्राप्त करने लिए, देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जिनमें 9 रूप कौन कौन से हैं देवी के, सबसे पहले मैं आपको उन 9 रूपों की यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। पहला है शैल पुत्री नमो नमः, दूसरा है ब्रह्मचारिणी नमो नमः, ब्रह्मचारिणी नमो नमः, तीसरा है चंद्र घंटाए नमो नमः, चंद्र घंटाए नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः। उसके बाद में कात्यायनी, कात्यायनी के बाद में कालरात्रि, कालरात्रि के बाद में महागौरी, महागौरी के बाद में सिद्धरात्रि, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। शैलपुत्री नमो नमः, ब्रह्मचारिणी नमो नमः, चंद्र घंटाए नमो नमः, कुष्मांडा नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, कात्यायनी नमो नमः, कालरात्रि नमो नमः, महागौरी नमो नमः, सिद्धरात्रि नमो नमः। इस प्रकार से माई के इन 9 रूपों की पूजा हम इन 9 दिन में करते हैं। घट स्थापना, नवग्रह पूजा, वेदिका बनाने के बाद दुर्गा माई की पूजा प्रारंभ की जाती है। अब दुर्गा माई की पूजा करने के बाद अष्टमी को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को दुर्गाष्टमी जिस दिन होती है, उस दिन प्रत्येक कुल अपनी कुल देवी की पूजा करता है। प्रत्येक कुल अपनी कुल देवी की पूजा करता है। और जब कुल देवी की बात करते हैं हम, तो यहां सबसे पहले आता है राठौड़,
राठौड़ नागणेची जी। राठौड़ किसकी पूजा करते हैं? नागणेची जी की पूजा करते हैं। फिर सिसोदिया, बाणेश्वरी, सिसोदिया के बाद में आता है कछवा, या चौहानों को ले लीजिए पहले, चौहान आशपुरा माता या अंबाजी। कछावा जमवाई माता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और झालाओं की बात करें, झाला सरदारों की, झाला आद माता। अब साहब अपनी अपनी कुलदेवी की पूजा करने के बाद वीर सिपाही अपने घरों से जो तीज पर आए हुए होते हैं, संयोग पर्व पर आए हुए होते हैं, और राजा की चाकरी में जाने के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं और नौकरी के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके वापस लौटने की बात करते हैं। तो यहाँ राजपूत महिला भी जो छत्राणियाँ हैं वो भी उन वीर पुरुषों से ये आग्रह करती हैं कि साहब हम भी जब आप युद्ध में जाओगे तो हम आपके साथ चलेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। क्योंकि पूर्ण पुरुष की जो बात की मान्यता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ होने पर पूर्ण पुरुष रहेंगे, और पूर्ण पुरुष के रूप में हम भी दुश्मन के दांत खट्टे करने की कोशिश पूरी करेंगे और आपका साथ देंगे। तो वहाँ पर वो कहती हैं, गीतों के माध्यम से रिझाने की कोशिश करते हैं कि उद्याने जाओ तो ढोला लारे राख जो, उद्याने मतलब उदयपुर, जोदाने जाओ तो ढोला लारे राख जो, और बीकाने जाओ तो ढोला लारे राख जो। मतलब मुझे साथ रखना, साथ का मतलब आप मुझे याद में भी रखोगे तो हम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद वीर को जब कहते हैं तो पहली रात्रि में, यहाँ लक्ष्मी चुड़ावत जी की जो पुस्तकें हैं उनमें काफ़ी कुछ दृष्टांत दिए हुए हैं, और उन दृष्टांतों की हम बात करेंगे। तो वहाँ लिखा गया है एक तो कि साजन चाल्या चाकरी, साजन चाल्या चाकरी और कांधे धरी बंदूक, कांधे धरी बंदूक। ये वीरहणी जो है ये अपने वीर पति को समझाती है। साजन चाल्या चाकरी कांधे धरी बंदूक, कहतो सागे ले चलो, कहतो संग में ले चलो, नहीं कर दो मेरा दो टूक, नहीं कर दो मेरे दो टूक। कहने का मतलब साजन चाल्या चाकरी कांधे धरी बंदूक, कहतो सागे ले चलो, नहीं कर दो मेरा दो टूक। तो यहां स्पष्ट है कि ये छत्राणी जो है ये स्पष्ट रूप से कहती है कि मैं घर में अकेली क्या करूंगी, वीरहणी की तरह रहूंगी, युद्ध के मैदान में आपके साथ रहूंगी, मैं दुश्मन के दांत खट्टे करने जितना मादा रखती हूँ। लेकिन उसके बाद जब समय आता है, जब उसकी तलवार की पूजा की जाती है और गेंडे की ढाल उसे संभला दी जाती है, और सबसे बड़ी तिरछी जो उसकी कटार है वो उसके कमर में लगा दी जाती है, तो जनाब आप देखना राजपूत परिवारों में या क्षत्रिय परिवारों में जो वीर युद्ध भूमि में जाता है, वीर युद्ध भूमि में जाता है, उसका तिलक पत्नी करती है। जब तिलकार्चन की रस्म निभाई जाती है तो घरवाले सब बैठे रहते हैं। और आपको बताऊं कि राजस्थान में इस संस्कृति में ऐसा कुछ दिखा है, पुरुष प्रधान समाज की जो मान्यताएं रही हैं कि महिलाएं जब घर के सदस्य बैठे हैं तो किसी भी पुरुष के सामने 90 डिग्री से ऊंचे एंगल में नहीं देख सकती, अर्थात उसकी नज़र जो है वो झुकी रहेंगी, और झुकी हुई नज़रें जो हैं वो उस वीर की कमर में आके टिकती हैं, और कमर में आके टिकने पर उसकी एक लफ्ज़ निकलता है
और उसकी कटार पे नजर पड़ती है और वो कहती है डोला थारो कमर कटारो, डोला थारो कमर कटारो ओ तो कामणगारो रे। अर्थात डोला थारो कमर कटारो ओ तो कामणगारो रे, जो कमर में कटार लटकी हुई है, जब तलवार आपके हाथ में नहीं हो तो इस तलवार से आप सत्य विकसित कर सकते हो। जैसे आपको ध्यान हो सलावत खां बख्शी की अमर सिंह राठौड़ ने ता गग्गो कहो और वो जमदर होई कटार, मतलब इतनी सी बात, कटार बहुत छोटा अस्त्र है लेकिन वो इतना काम करता है कि तलवार हाथ में रहने पे तलवार की कमी महसूस नहीं होने दे। ढोला थारो कमर कटारो ओ तो कामण गारो रहे। तो उस क्षत्रिय को विदा करते करते वो जो महिला है, उसकी जो पत्नी है, वो इतने उत्साहित शब्दों से उसका सम्मान करती है, मान करती है, लेकिन फिर जब वो घर से निकलता है, औरतें उसको देखती हैं, जाते वक्त देखती हैं, तो औरतें आगे पीछे होती हैं उसके, तो आगे रही जो ये सहेलियों, आगे रही जो ये निरखण दे जो ये, मतलब तुम मेरे आगे खड़ी हो जाओ और मुझे जाते हुए उस वीर को देखने दो। तो भीड़ को चीरती हुई है, उस वीर को देखते हुए आंखों से ओझल करने के लिए वो आती है। तो यहां हम बात करेंगे आगे, जब इसकी अष्टमी के दिन की बात, तो जो ही माता के इन रूपों की पूजा होती है तो यहां महत्वपूर्ण हो जाता है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी और महानवमी। दुर्गाष्टमी की हम बात करेंगे तो दुर्गाष्टमी का अपना महत्व, जैसे हमने बताया अभी कि विभिन्न राजपूत कुलों में अपने अपनी देवियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ कि महानवमी के बाद एक दिन आता है जिसको बोलते हैं विजयदशमी। विजयदशमी मतलब दशहरा। राम जी ने रावण का संहार किया, बुराई पर अच्छाई की विजय, और सीता मां की पवित्रता वैसी की वैसी रही। तो इस दिन किस किस की पूजा होती है? शमी वृक्ष की पूजा होती है दशहरे के दिन। एक लीलटांस पक्षी, जिसको सोनचिड़ी भी कहते हैं, लीलटांस पक्षी जिसे सोनचिड़ी भी कहते हैं। और सोनचिड़ी, ये जो लीलटांस पक्षी है, इसके ऊपर सुजानगढ़ के रहने वाले श्री कन्हैयालाल सेठिया ने इस पर पुस्तक भी लिखी है, लीलटांस। और सम्मी को बोलते हैं खेजड़ी, खेजड़ी को बोलते हैं जाटी। और यहां तक कहा जाता है कि पांडवों ने अपने शस्त्र इस सम्मी वृक्ष पर, पांडवों ने अपने शस्त्र इस शमी वृक्ष पर ही टांगे थे, इसलिए इसकी महत्ता भी बनी हुई है। तो शमी वृक्ष, नीलटांस, और लीलटांस को एक दूसरे नाम से बोलते हैं, एक तो सुगनचिड़ी भी बोलते हैं उसको, और एक इसका नाम है सोनचिड़ी। छोटे बच्चे खेलते हैं सोनचिड़ी है सोनचिड़ी, 100 अंडा मेल चिड़ी, एक अंडो आर बार बिमल सुत्यो पैरादर। छोटे बच्चे खेलते हैं, तो मतलब उस समय से इसकी। अब यहां पर बीकानेर में हथियारों के साथ, बीकानेर में हथियारों के साथ, आपके लिए भाई ये नए प्रश्न हो सकते हैं, आपकी पुस्तकों और गाइडों में नहीं मिलेंगे ये तथ्य, और हो सकता है कई आपके प्रोफेसर लोग भी परेशान हो जाएं। बीकानेर में शस्त्रों की पूजा के साथ विजयदशमी को घोड़ों की भी पूजा होती है।
और जो घोड़ा जिसकी पूजा की जाती है, जो नेता होता है उनका, उसका नाम होता है दड़ श्रृंगार। उसका नाम क्या होता है? दड़ श्रृंगार। और मारवाड़ के संस्थापक जिनका ढोल जो आज भी बीकानेर में है, कौन? राव चूड़ा। और इनका ढोल है भंवर ढोल। इसकी नियमित रूप से पूजा होती है। क्यों? कि कन्नौज का शासक मरने को मर गया, लेकिन मारवाड़ का भंवर ढोल वो ले जा नहीं पाया। एक राव चूड़ा का नगारा है, नकारा, जिसका नाम है बैरी साल। युद्ध के समय में इस नगारे की दुदुबिया के साथ युद्ध प्रारंभ होता था और कई से युद्धों में उन्होंने उन्हें मार। तो यहां मारवाड़ के संस्थापक राव चूड़ा का ढोल भंवर उसमें, और यहां दड़ श्रृंगार घोड़ों की भी पूजा होती है। बीकानेर में शस्त्र पूजा के साथ साथ घोड़ों की पूजा की जाती है। और नवरात्रों में माई के इन 9 रूपों को वर्णित किया जाता है। विजयदशमी प्रतीक है बुराई का अच्छाई का बुराई पर विजय का प्रतीक है। रावण की राम जी द्वारा हत्या करना और उन्हें युद्ध में मारना, तो ये प्रतीक हैं सब। तो यहाँ नवरात्रे जो हैं वो बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय के प्रतीक स्वरूप ही हम 9 इन रूपों के साथ इनको मनाते हैं। विजयदशमी के बाद हम बात करते हैं शारदीय पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, या इसको हम कह सकते हैं अश्विन पूर्णिमा। अश्विन साहब, इस दिन चांद या चंद्रमा अपने पूरे स्वभाव पे होता है और पूरी मस्ती में अपनी 16 कलाओं के साथ और इन कलाओं का मतलब विधा है। और इन 16 कलाओं के साथ चमकता है साहब। और उस दिन ये कहते हैं कि चंद्रमा की इन कलाओं से अमृत बरसता है। और दूसरी चीज चकोर भी बड़ा चौकस होके स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली उस ओस की बूंद के लिए टकटकी लगाए हुए रखता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि यहां अमृत वर्षा होती है, जिसके लिए लोग घरों में खीर बनाते हैं, खीर में केसर डालते हैं, रात को 12-1 बजे तक चांद के नीचे छोड़ते हैं और चांद के नीचे छोड़ने के बाद में उसके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं कि उसमें ये हेम, ये अमृत, ये इसमें शामिल हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी चीज, जोधपुर में इसी दिन मारवाड़ महोत्सव का उद्घाटन किया जाता है। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव भी इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन प्रारंभ किया जाता है। और सर्वाधिक ये 16 जो कलाएं हैं इनके प्रकाश से सर्वाधिक चांदनी रात किस दिन होगी साहब? शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक चांदनी रात होगी। उसके बाद हम चले, पूर्णिमा के बाद आती है अगला जो मंथ आएगा कार्तिक। इसको हटा देते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ, कार्तिक
महीने की कृष्ण पक्ष की चौथ। उस दिन महिलाएं मिट्टी का करवा या आजकल तो चीनी उसका चाशनी का बनने लग गया है, और पति में आस्था करते हुए पति की दीर्घायु, उसकी लंबी आयु, उसके स्वास्थ्य और इसका व्रत करती हैं। चौथ माता की कहानी सुनती हैं, चांद को अर्घ देकर पति को परमेश्वर तुल्य मानती हैं और उसके चरण छूती हैं और उससे आशीर्वाद लेती हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में भारत की पुरुष प्रधान समाज की जो व्यवस्था रही है कि पति परमेश्वर होते हैं, तो कई फिल्मों में कई लेखकों द्वारा ऐसा लिखा गया है, पति हैं पति बने रहिए, परमेश्वर बनने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। और समाचार पत्रों में ऐसी कई घटनाएं अब सामने आने लग गई हैं, स्पष्ट होने लग गई हैं कि पुरुष प्रधान समाज की वो बातें किसी ज़माने में थी, आज महिला भी पुरुष से किसी भी स्तर में कम नहीं है। तो यहाँ चांद का अर्घ लगा के पति के चरण छू के, क्योंकि सनातनी परंपरा है उसे मानते हुए, उसे परमेश्वर मानते हुए इस कार्य को अंजाम देते हैं। उसके बाद में यहाँ एक आता है CKB, जयपुर कोटा रेल मार्ग पर एक जगह है चौथ का बरवाड़ा। चौथ माता गुजरों और कंजरों की आराध्य देवी है सब। और ये मंदिर पहाड़ी की ऊंची चोटी पे बना हुआ है, जिस पे चढ़ते चढ़ते तकरीबन 250 से 300 के बीच में सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो आपका सांस फूल जाता है, आप इतने पसीने पसीने हो जाते हो। लेकिन जो ही आप देवी के दरबार में पहुंचते हो तो वहाँ पे आने वाली उन पहाड़ियों की घाटियों से जो हवा है उसमें आता है, ऐसा एयर कंडीशन आपका होता है कि पूरा पसीना आपका स्वाह हो जाता है। तो यहाँ कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है उसमें अपन करवा चौथ मनाते हैं। इसके बाद में एक नाम आता है धनतेरस। धनतेरस कहते हैं साहब, धनतेरस को उल्लू की भी पूजा होती है, धनतेरस को उल्लू की पूजा भी होती है। लेकिन हम यहां बात करेंगे धनवंतरी, जो वैद्य हैं हम उनकी बात करेंगे धनवंतरी की। और धनवंतरी की जब बात करेंगे तो एक नाम और भी आता है यहाँ पे। इस दिन धातु खरीदना शुभ माना है। और साहब कौन सा धातु खरीदना शुभ माना है? चांदी। धनतेरस के दिन धातु खरीदना शुभ माना है। और कौन सी धातु? चांदी। अब इसके बाद में देखो धीरे धीरे हम अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। और कार्तिक अमावस्या को क्या आती है? दीपावली। और दीपावली का रूप क्यों मनाते हैं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो उनके आगमन की खुशी में कि इतना खूबसूरत तरीके से हम उनका स्वागत करें। और वैसी स्थिति के लिए धनतेरस के बाद एक नाम आता है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी मतलब साजो सामान, स्वास्थ्य, सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कि कल भगवान राम आ रहे हैं तो हमारे को कोई चिंता नहीं हो कि पीछे हम उनके दर्शन करने जाएं। तो प्रत्येक व्यक्ति, नर और नारी दोनों सब ब्यूटी पार्लर जाते हैं अपने रूप श्रृंगार के लिए। राजस्थान की वो मिट्टी जहां पे महिलाओं के लिए कहा जाता था कर 16 श्रृंगार साध मेरे धनगरु आगे, तो उसके 16 श्रृंगार आज वर्तमान समय में
ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि नायिका का सर मशीन के नीचे लगाओ और सटाक से उसका कलर चेंज होके आ जाता है। क्यों? कि ये टोटल की टोटल चीज़ें आर्टिफिशियल है। प्राचीन समय का जो नारी का सौंदर्य चित्रण था उसमें सब चीज़ें प्राकृतिक थी। इसके बाद रूप चतुर्दशी के बाद, इसे हम कानी दिवाली भी कहते हैं, सॉरी छोटी दिवाली या काणी दिवाली भी कहते हैं, दीपावली से एक दिन पहले। अब आता है कार्तिक अमावस्या के दिन दीपोत्सव, दीप पर्व, कार्तिक अमावस्या, और जिसको हम कहते हैं दीपावली, जिसको हम कहते हैं दीप पर्व। हर्षोल्लास का विषय। भगवान श्री राम अपना वनवास काटकर सीता जी को साथ लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। हर अयोध्या की हर गली, हर जगह इतनी सुंदर तरीके से उजास और उजाले से सजाई गई है, दीपों की मालाएं वहाँ पे लगाई गई हैं। इसलिए आज भी बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में दीपावली को हम लोग मनाते हैं। और दीपावली मनाने के साथ साथ उसी दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण, एक महर्षि दयानंद सरस्वती का निधन। जोधपुर में इन्हें नन्ही जान और चंपक पाचक के द्वारा दूध में कांच पिसा के दे दिया था, जिनसे उनके गले की नसें जो हैं वो कट गई थी, और अंत में बिनाई कोठी अजमेर में कार्तिक अमावस्या के दिन इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद एक नाम आता है अन्नकूट महोत्सव। नाथ द्वारा। यह अन्नकूट महोत्सव जो है, इसके शब्द से चरितार्थ होता है कि अन्न, विभिन्न प्रकार के अन्नों को, 5 प्रकार के अन्न को कूट कर, औखल मूसल से कूट कर उनका खिचड़ा बनाया जाता है, और इस खिचड़े को फिर परोसा जाता है, भगवान को भोग लगता है। लेकिन यहां एक नाम और आता है, भीलों की लूट। भीलों की लूट। तो जो अन्न महोत्सव में जो खिचड़ा बनता है, उस खिचड़े में जो चावल होते हैं, उन गरम गरम भोग लगते हैं, जितने गरम गरम चावल होते हैं, उन चावलों को, ये भीलों को मौका दिया जाता है कि आप लोग इसमें से निकाल के लूट के ले जाओ और भग जाओ। उसके बाद ये लोग अपने घरों में रख लेते हैं, और यहाँ के बणिए या सेठ, बणिए, सेठ, व्यापारी, इनसे बहुत ऊंचे दामों में खरीदते हैं और अपने गले में या अपनी ऐसे स्थान पे रखते हैं जहां से ये कहते हैं कि ये शुभ है, इससे हमारे घर में लक्ष्मी जी ज्यादा आती है, हमारा व्यापार जो है प्रतिदिन अग्रसर रहेगा। इस प्रकार से ये भीलों की लूट की बात करता है। उसके